नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। झालावाड़ जिले की जावर थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ताश पत्ती पर दाव लगाकर जुआ खेलते 27 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2,240,000 रुपए के साथ एक बुलेरो गाड़ी जब्त की। थाना अधिकारी विष्णु प्रसाद पंकज ने बताया कि जावर थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव में पंचायत भवन के पास रात्रि में ताश पत्तों पर दाव लगाकर जुआ खेलते 27 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे भी जावर थाना क्षेत्र में जुआ सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में आम जन से मुलाकात के बाद कानून मंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम जी की घर वापसी के उपरांत की पहली दिवाली का ये पर्व है। कैबिनेट जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत ने मौजूदा सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। हम ऐसे कथनों की कड़ी निंदा करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर प्रहार की। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। सबसे महान पर्व भाईचारा, आपसी प्रेम और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम जी की घर वापसी के उपरांत ये पहली दीपावली का पर्व है। 500 वर्षों के उपरांत दीपावली में कल दीपोत्सव का महत्व हुआ और इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। इसीलिए मैं दीपोत्सव की इस बेला पर सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुखिया हमारे साथी 2 दिनों से जोधपुर में हैं। कल उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के स्नेह मिलन कार्यक्रम में वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम कायम करने वाली सरकार को झूठ बोलकर सत्ता में आने, सरकार में विकास के कार्य नहीं होने या काम नहीं होने के जो कथन किए हैं, आरोप लगाए हैं, हम उनकी पूर्ण रूप से निंदा भी करते हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं नम्रता के साथ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अनेकों वर्षों से राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश होते आए हैं और आपने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में घोषणाओं का पिटारा खोला था। बिना किसी आधार के जिले बनाए थे, बिना धरातल पे काम किए 1 हफ्ते के अंदर करीब 350 जमीन अलॉटमेंट के काम किए थे। जयपुर की गांधी वाटिका हो या जोधपुर का इंटरनेशनल सेंटर हो, आपने राजनीतिक कलर देकर के अपने हड़पने का प्रयास किए थे। जोधपुर में 50 साल की महिला अनीता के दोनों हाथ, पैर और गर्दन काटकर जमीन में गाड़ने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला की हत्या प्लानिंग करके की गई थी। हत्या से पहले घर के बाहर जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया। पुलिस ने बोरानाडा इलाके के गंगना निवासी आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी को हिरासत में लिया है। सरदारपुरा थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पति मनमोहन चौधरी ने 27 अक्टूबर को दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने मृतका के ब्यूटी पार्लर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो वो 26 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे एक टैक्सी में अकेली बैठकर जाती हुई नजर आई थी। गुलामुद्दीन की पत्नी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर के आगे से ही अनीता के शरीर के टुकड़ों को गड्ढे से बरामद किया। महिला ने बताया कि पति गुलामुद्दीन ने यह गड्ढा 3 दिन पहले ही खुदवा दिया था। मर्डर के बाद अनीता की बॉडी के टुकड़े भर कर उसी गड्ढे में गाड़ दिए थे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी जोधपुर के दौरे पर है। ऐसे में सादगी और अपनेपन का परिचय देते हुए पूर्व सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में अपने रूम में चलकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के रूम में पहुंचकर उनसे मुलाकात की और दीपावली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनीति में गरीबों को गणेश मानकर आना चाहिए। वहीं आज इंदिरा गांधी बलिदान दिवस पर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी महान नेता थी, उनका त्याग बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।
जिस तरह उन्होंने गरीबी हटाओ की बात करी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया, जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने देश की सेवा की वो इतिहास में दर्ज है। ऐसे महान नेता की हत्या कर दी गई, जिससे देश को एकता और अखंडता बनाए रखने की बात की इंदिरा गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में बैठे लोग पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में गलत तथ्य फैलाते हैं। उन्होंने राजनीति हो या जीवन हो, हमारे दरमियान मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। बहुत महत्व रखता है। इस दिन हमें संकल्प करना चाहिए कि हम किस प्रकार से देश के लिए, मानवता के लिए, गरीब के लिए, गरीब को तो गणेश मान के ही राजनीति में लोग आना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं पूरा प्रदेश के परिवारजन सुखी बने, स्मृतिशाली बने, शांति से रहें, ये मेरी भावना है। जैसे आप हर बार आते ऊर्जा भर के जाते हैं, आपसे लोग ऊर्जावान होते हैं। कांग्रेस के जो कार्यक्रम पिछले दौरे को देखें, इस दौरे को देखें, आपको लगता है कि संगठन और अधिक मजबूती की ओर बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर जो चुनाव भी आ रहे हैं? मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा रहती है और मुझे बच्चों का भी, सबका मुझे बहुत स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, दुआएं मिलती है, वही मेरी ताकत है। सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं। दीपावली से आपका कनेक्शन जोधपुर सामाजिक से सरोकार सबको निभाना। इंदिरा गांधी से मिले सर आप दीपावली में? देखिए, इंदिरा जी बहुत महान नेता थी, उनका त्याग बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जिस प्रकार उन्होंने गरीबी हटाओ की बात करी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का निर्माण किया उन्होंने, और जीवन पर्यंत उन्होंने किस प्रकार से देश की सेवा की है वो इतिहास में दर्ज है। उनका औरा देश और दुनिया में था। उस महान नेता की हत्या कर दी गई कि वो देश को एक व अखंड रखना चाहते थे। आपको मालूम है किस प्रकार खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा ली पर देश को टूटने नहीं दिया। उस महान नेता की हत्या हो गई देश के अंदर। दुर्भाग्य से बाद में राजीव गांधी की हत्या हो गई, वो भी उपमहाद्वीप में शांति चाहते थे। अफसोस की बात का है कि जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको इन बातों का एहसास भी नहीं है, और एहसास है तो जानबूझ के वो एक कमेंट बोलने पसंद नहीं करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। सरकार आती जाती रहती है, परंतु जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनको याद करने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से रही है। वो लोग अगर नाम नहीं लेते हैं बल्कि उनको झूठे बदनाम करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो ऐसा करते हैं वो ये नहीं सोचते कि आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो आज के दिन तो मैं समझता हूँ कि संकल्प लेने वाली बात है कि देश एक रहे, अखंड रहे, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे। ये राहुल गांधी कहते हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, एक लाइन में कई मतलब निकल जाते हैं, उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। आपने दोनों के साथ काम किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।